Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 7 वीर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद को वीर क्यों कहते हैं, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही की, नेम्ड, जिसका नाम था अब्दुल हमीद। ये अब्दुल हमीद एक बहादुर सिपाही था, उसी की ये कहानी है। ही वॉज, वो था, अ कंपनी क्वार्टर मास्टर, हवलदार, इन द इंडियन आर्मी, वो हिंदुस्तान की आर्मी में क्या था, कंपनी क्वार्टर मास्टर था, ठीक है, हवलदार था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, ही वॉज, वो था, अ वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर, सोल्जर, सिपाही था। ही फॉट, उन्होंने लड़ा था, इन द 1965 वॉर, 1965 की जंग जो हुई थी, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में जंग हुई थी, उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए, इन धामपुर विलेज, धामपुर गांव में, ऑफ गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाज़ीपुर ज़िले में धामपुर गांव में पैदा हुए। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को, 1933, 1933 में, इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुसलमान घराने में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में 1933 में पैदा हुए थे। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना पसंद करेंगे, हाउ ही बिकेम द हीरो, वो कैसे हीरो बने, ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 1965 की जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो कैसे हीरो बने। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965, और सुबह का वक्त था, यानी भोर का वक्त था। इंडिया वॉज फाइटिंग, हिंदुस्तान लड़ रहा था, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, यानी उसके विरुद्ध लड़ रहा था। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पैटर्न टैंक्स की एक पाकिस्तानी टुकड़ी, सेना की, रेजिमेंट कहते हैं सेना की टुकड़ी को, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की जो सेना की टुकड़ी थी, वाज मार्चिंग, आगे बढ़ रही थी, ऑन द भिकविंड अमृतसर रोड, वो जो टैंक था पाकिस्तानी रेजिमेंट का, वो क्या आगे बढ़ रहा था अमृतसर रोड पर, ठीक है। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की खेमकरन सेक्टर जो इलाका था खेमकरन का, वहाँ वो टैंक आगे बढ़ रही थी पाकिस्तानी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, ये चीमा नाम के एक गांव में पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, ये जो गांव था क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर, इस इलाके में, द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, जंग जो थी चल रही थी, कब से, सिंस सितंबर 6 सितंबर से चल रही थी। हियर, यहाँ, हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर, यहाँ वीर अब्दुल हमीद जो थे वो, एंड दूसरे सिपाही, ऑफ फोर ग्रेनेडियर्स कंपनी, फोर ग्रेनेडियर्स कंपनी है क्या नाम है, उसके सिपाही थे यहाँ, और अब्दुल हमीद भी यहाँ थे। वह वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, टू फेस, सामना करने के लिए, द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी का सामना करने के लिए वीर अब्दुल हमीद और फोर ग्रेनेडियर्स कंपनी के जो सिपाही थे वो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद, बहादुर अब्दुल हमीद, वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे, इन अ जीप, एक जीप में, ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक ख़ास किस्म की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी की जो पैटर्न टैंक्स थी, वर नॉट वेरी फार, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, फ्रॉम हिम, उनसे। ही कुड हिट द टैंक्स, वो टैंक को हिट कर सकते थे, यानी गोली मार सकते थे, विद हिज गन्स, अपने बंदूक से, इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहते। ही वॉज अ गुड शॉट, वो क्या एक अच्छे निशानेबाज थे, बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट, वो नहीं चाहते थे वेस्ट करना, बर्बाद करना, हिज शॉट्स, अपने बंदूक के निशाने को। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स, वो मारना चाहते थे टैंक को, विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, अपने हर एक निशाने से। द पाकिस्तानी टैंक्स व वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी जो टैंक्स थे वो क्या बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर थे, और डेंजरस, खतरनाक थे। दे व अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, दे व यानी वो जो टैंक तो क्या अप्रोचिंग, पहुंच रहे थे, नियरर एंड नियरर, नज़दीक होते जा रहे थे। दे व फायरिंग कंटिन्यूअली, वो जो टैंक्स थे क्या कंटिन्यूअस, लगातार क्या फायर कर रहे थे, गोली चला रहे थे।
ब्रेव अब्दुल हमीद, बहादुर अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़े। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन, उन्होंने अपनी बंदूक मोड़ी। एंड फायर्ड अ शॉट, और एक निशाना लगाया। द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप, ऊपर गई। इन फ्लेम्स, आग की लपट में, यानी उसमें आग की लपटें भी लग गई। वो क्या, ध्वस्त, एकदम बर्बाद हो गया वो जो टैंक था। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी व वेरी हैप्पी, जितने भी सिपाही थे अब्दुल हमीद की कंपनी में, क्या, बहुत खुश हो गए। सडनली, अचानक। ही सा अनदर टैंक, उन्होंने एक और टैंक को देखा। ही फायर्ड अ शॉट, उन्होंने एक गोली चलाई। अगेन, दोबारा। एंड इट आल्सो, और वो भी। बस्टेड इनटू फ्लेम्स, फट पड़ा किसमें, आग में। जब उसमें गोली लगी तो क्या, आग उसमें लग गई। फ्लेम्स कहते हैं आग की लपट को, ठीक है। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक्स देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, पाकिस्तानी क्या हमला करना चाहते थे अब्दुल हमीद की कंपनी पर। एंड किल हिम, और अब्दुल हमीद को मारना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि वो क्या, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स, उन्होंने अपने जो टैंक थी उसकी बंदूक को मोड़ा। टुवर्ड्स हिम, अब्दुल हमीद की तरफ। बिफोर दे कुड फायर, उनको गोली चलाने से पहले। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरी टैंक जो थी उसको गोली मारी। एंड देयर इट वेंट, और वो गोली जाकर उस टैंक में लगी। इट हैड कॉट फायर, और उस टैंक में आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, फ्लेम्स यानी आग की लपट, वर राइजिंग, ऊपर उठ रही थी। हाई, बहुत ज़्यादा ऊपर। अप इनटू द स्काई, आसमान में। बट, लेकिन। अलास, अफसोस। वन शेल ऑफ द एनिमी, बंदूक की एक दुश्मन की गोली। हिट हिज जीप, उसकी जीप को लगी। द ब्रेव हीरो, बहादुर हीरो। फेल डाउन, नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली वुंडेड, उन्हें बहुत गहरी चोट लग गई। एट ही डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखें। दे ओबेड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों की बातों को माना। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, सम मोर टैंक्स, कुछ और तोपें, ऑफ द एनिमी, दुश्मनों की। वर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दी गई, यानी नस्त नाबूद हो गई। द पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सिपाही। वर आफ्रेड, डर गए थे। एंड फ्लेड, और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ये बहादुर सिपाही हिंदुस्तान का। डाइड, मर गया। फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें पुरस्कार दिया गया, यानी उन्हें इनाम दिया गया। द परमवीर चक्र, परमवीर चक्र उन्हें इनाम दिया गया। पोस्टमसली, पोस्टमसली यानी उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, उनका हमेशा एहतराम किया जाएगा, यानी उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाएगा। एंड रिमेंबर्ड, याद किया जाएगा, किनके ज़रिए। बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लोगों के ज़रिए, उनके द्वारा उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। किस शक्ल में, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी उसका एक बहादुर हीरो की शक्ल में उसे हमेशा याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड, उनके गांव का नाम रखा गया था। हामिद धाम, आफ्टर हिज नेम, उनके नाम पर उनके गांव का नाम रखा गया हामिद धाम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर।